तीन लोक नवखंड में गुरु से बड़ा न कोय। करता करे न कर सके गुरु करे सोई होए। हरे कृष्णा प्रणाम। प्रिय कर्क राशि के दर्शकों, आज जो हम चर्चा करने वाले हैं आप लोगों के लिए यही 11 मार्च से, जैसा आपने देखा है थंबनेल में कि टूटी हुई किस्मत पुनः फिर से यही 11 मार्च से, यानी टूटा हुआ भाग्य फिर से आपके साथ में यही 11 मार्च से जुड़ने जा रहा है। और जब आपको भाग्य का साथ मिलेगा, आपके शत्रु दुश्मन, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की मैं बात करने वाला हूं और आपके षष्ठम भाव स्वक्षेत्रीय मार्गीय दृष्टि पड़ेगी देवगुरु बृहस्पति की। एक नया बदलाव 11 मार्च से शुरू होने जा रहा है आपके जीवन पर। क्या क्या बदलाव शुरू होने जा रहा है, इसी बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने कर्क राशि के दर्शकों के लिए इस प्रोग्राम में करने जा रहे हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीजें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वह स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर भी देख सकते हैं। अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर परामर्श विश्लेषण हर जगह आप कुंडली दिखवा चुके हैं किंतु अभी तक आपको कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई है, तो आपकी इच्छा है अगर आप हमसे करवाना चाहें, अगर जीवन में कुछ सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आप एक बार हमसे भी अपनी कुंडली दिखवा सकते हैं, आपकी इच्छा पर निर्भर है। चलिए, आपके कहां पर देवगुरु बृहस्पति, देखिए आपके लग्नेश चंद्रदेव के परम मित्र देवगुरु बृहस्पति हैं। और आपके कौन देवगुरु बृहस्पति बनते हैं? आपके यही देवगुरु बृहस्पति आपके बनते हैं भागेश, अर्थात टूटी हुई, जैसा हमने आपको आप थंबनेल में देखा ना कि टूटी हुई किस्मत फिर से आपके जुड़ने वाली है। आपके नवमेश, आपके भागेश आपके 12वें भाव पर 11 मार्च से वक्रीय से मार्गीय अवस्था में होने जा रहे हैं और 2 जून तक आपके 12वें भाव पर रहेंगे और उसके बाद में आपके लगन भाव पर प्रवेश करेंगे। चलिए आपको समझाते हैं। सबसे पहले क्या क्या प्रभाव आपके ऊपर देखने को मिलेंगे इस बीच में 11 मार्च से लेकर 2 जून के बीच में। कोई आपका सपना है, काफी दिन से आप देख रहे हैं, क्योंकि 12वां भाव हमारे सपनों का भाव होता है और जहां पर देवगुरु बृहस्पति इच्छाओं को पूर्ण करने वाले ग्रह बैठे हों तो भला वहां पर इच्छाएं पूर्ण क्यों नहीं हो सकती हैं? वहां पर इच्छाएं अवश्य ही पूर्ण होंगी, लेकिन बात आ जाती है कर्म की, कि बिना कर्म किए बिना मेहनत किए इच्छाएं भी पूर्ण नहीं होती हैं। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, प्रयत्न नहीं करेंगे, प्रयास नहीं करेंगे, तब तक आपकी इच्छाएं पूर्ण कैसे हो सकती हैं? तो आपके 12वें भाव पर जो आपको ये काफी लंबे समय से कोई सपना देख रहे थे कि मेरा ये काम मेरा बन जाए, मेरा ये कार्य सिद्ध हो जाए, मेरा ये कार्य सिद्ध हो जाए, तो कोई आपको बड़ी सफलता प्राप्त हो सकती है, कोई आपका सपना साकार हो सकता है यहाँ पर। और ये 2 जून तक किसी भी महीने में हो सकता है, 11 मार्च के बाद में, चाहे वो नौकरी से रिलेटेड हो, बच्चों की शादी से रिलेटेड हो या XYZ कुछ भी हो, तो वहां आपका सपना पूर्ण होता हुआ नजर आएगा। ये प्रभाव आपके ऊपर संभवतः ही आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं देवगुरु बृहस्पति की आपके 12वें भाव पर। यहाँ पर जो व्यय खर्च हो रहा था, अर्थात आपका पैसा खर्च हो रहा था लेकिन आपको दिखाई नहीं पड़ रहा था कि मेरा पैसा जा रहा है तो कहाँ जा रहा है, क्योंकि 12वां भाव क्या होता है? 12वां भाव जो हमारी कुंडली का होता है वह व्यय भाव होता है, खर्च का स्थान होता है। तो यहाँ पर जो आपका व्यय खर्च हो रहा था, आपका जो पैसा आपको दिखाई नहीं दे रहा था, कहते ना कि या तो हमारा पैसा खो जाता है या हमारा कोर्ट कचहरी मुकदमा थाना हॉस्पिटल के चक्कर इनमें पैसा लगता है, तो उसको हम बोलते हैं व्यय खर्च। तो आपका व्यय खर्च जो हो रहा था वह संभवतः ही काफी हद तक कम होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर यह प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का आपको और आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं जो आगे और प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। आपके द्वादश भाव आपके 12वें भाव पर, यहाँ पर फॉरेन से आपको विदेश से बहुत अच्छा लाभ होता हुआ नजर आएगा, या फिर आपको ऐसी फैक्ट्री में कार्य करते हैं जो विदेश से ज्वाइंटेड है, या फिर कोई ऐसा आप कार्य करते हैं जो विदेश से ही उसका संपर्क है, उसमें बहुत अच्छा लाभ होता हुआ नजर आएगा। अच्छा, इस बीच में जो लोग फॉरेन जाना चाह रहे थे, विदेश जाना चाह रहे थे, उनका वीजा वगैरह पास नहीं हो पा रहा था या अन्य कोई समस्याएं चल रही थी, तो वह संभवतः ही दूर होती हुई नजर आएंगी। ये प्रभाव आपके ऊपर संभवतः ही आपको और देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं जो आगे और प्रभाव आपको देवगुरु बृहस्पति का देखने को मिलेगा। देखिए, जहां पर देवगुरु बृहस्पति बैठते हैं वो भाव गंगा मैया की जल की तरह पवित्र हो जाता है, और जहां पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियां पड़ती हैं वो भी भाव गंगा मैया की जल की तरह पवित्र हो जाता है। तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि पड़ती हुई नजर आएगी आपके ठीक कौन से भाव? आपके चतुर्थ भाव पर।
यानी कि पंचम दृष्टि जो है वह आपके चतुर्थ भाव पर पड़ रही है। अभी तक वक्रीय दृष्टि थी, अब मार्गीय दृष्टि पड़ेगी, जिससे कोई वाहन से संबंधित, कोई प्रॉपर्टी से संबंधित या कोई घर खरीदने वाले थे आप, तो इनमें से एक चीज आप अफोर्ड करते हुए नजर आया। तो कोई आप घर खरीदते हुए नजर आएंगे, या कोई प्रॉपर्टी आप खरीदने की काफी लंबे समय से सोच रहे थे तो वह आप खरीद पाएंगे, या कोई मकान खरीदने की काफी समय से सोच रहे थे तो आप वह खरीद पाएंगे। एक चीज जो है इसमें आप अफोर्ड जरूर कर पाएंगे, खरीद पाएंगे 2 जून के बीच तक। हाँ, इनको खरीदने के लिए आपको संघर्ष और भाग दौड़ ज्यादा करनी पड़ेगी, इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि शुक्र की राशि को यहाँ पर देख रहे हैं तो बिना मेहनत के तो आपको नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ पर संघर्ष, आपको मेहनत कड़ी करने की आवश्यकता रहेगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं। देखिए, आपके चतुर्थ भाव पर दृष्टि पड़ रही है तो माता की जो आपकी हेल्थ है वह काफी उसमें सुधार होता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ में देवगुरु बृहस्पति आपके षष्ठम भाव को देख रहे हैं, स्वक्षेत्रीय है, अपने ही घर को, और जब कोई ग्रह अपने ही घर को देखता है तो उसके प्रभाव, उसके फल काफी उत्तम, काफी पॉजिटिव हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो आपके षष्ठम भाव को देखेंगे, जिससे आपके नौकरी से संबंधित पद में प्रमोशन या सैलरी बढ़ना, काफी लंबे समय से आपके पद में प्रमोशन नहीं हो रहा था, सैलरी नहीं बढ़ रही थी, तो इसमें आपके पद में प्रमोशन होने की संभावना रहेगी, सैलरी बढ़ने की संभावना रहेगी। कोई अच्छी जगह आप ट्रांसफर अपना करवाना चाह रहे थे, काफी लंबे समय से वो नहीं कर पा रहे थे, तो यहाँ पर कोई आप अपना जो है ट्रांसफर वगैरह, ये भी आपके चांसेस बहुत ज्यादा यहाँ पर बन जाते हैं। उसी के साथ ही साथ शत्रुओं पर, दुश्मनों पर आपको विजय प्राप्त होती हुई नजर आएगी। आपके शत्रुओं पर आपको विजय जो प्राप्त नहीं हो पा रही थी, वहां आपके शत्रुओं पर विजय, आपको उत्तम अच्छी विजय प्राप्त होती हुई नजर आएगी। यह प्रभाव आपके ऊपर और संभवतः ही आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं, जो आगे और प्रभाव आपके ऊपर, आपको षष्ठम भाव पर आपके देखने को मिलेगा देवगुरु बृहस्पति का। यहाँ पर कुछ आपका कर्ज, काफी लंबे समय से आप कर्ज से परेशान चल रहे थे, तो कुछ कर्ज में भी राहत आपको, क्योंकि आपका व्यय खर्च कम होगा तो पैसे की बचत होगी, पैसे की बचत होगी तो आप पर कर्ज वगैरह लदा हुआ है तो काफी हद तक वो भी कम होता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ अगली दृष्टि आपके अष्टम भाव पर, जहाँ पर राहु महाराज विद्यमान है, तो जो आपके कार्यों में आपको रुकावट का सामना करना पड़ रहा था काफी लंबे समय से, तो वह कार्यों में आपको रुकावट का सामना नहीं करना पड़ेगा। कोई आप पर जमीन जायदाद से रिलेटेड कोई मुकदमा वगैरह आप पर चल रहा है तो संभवतः ही उसमें आपको विजय प्राप्त होती हुई नजर आएगी। तो ये प्रभाव किसी पर ज्यादा होंगे, किसी पर कम होंगे। देखिए, जिस प्रकार से आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति बैठे होंगे, बाल अवस्था में होंगे तो कम होंगे, किशोर अवस्था में होंगे तो भी कम होंगे, युवा अवस्था में देवगुरु बृहस्पति अगर अच्छे भाव में आपके बैठे हैं तो जितने भी हमने चीजें आपको बताई हैं 100% आप पर होती हुई नजर आएंगी। हाँ, अगर वृद्ध अवस्था में है या मृत्यु अवस्था में है तो ये प्रभाव, या अस्त अवस्था में है तो ये ना के बराबर प्रभाव जो हमने आपको बताए हैं। तो जिस प्रकार से आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति होगी वैसा ही प्रभाव आपके ऊपर पड़ता हुआ नजर आएगा। देखिए, हम हमेशा ही स्पष्ट बताते हैं कि काफी लोग ये कहते हैं, कमेंट करते हैं कि होता नहीं कुछ है, तो आप एक बार अपनी कुंडली का एनालाइज जरूर कराइए, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ क्यों नहीं होता है हमारे साथ। उपाय की बात करें तो आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, गुरुवार का व्रत करें, रोजाना आप केले के जड़ पर हल्दी डालकर जल चढ़ाते रहें, इससे प्रभाव उत्तम अच्छा आपको देखने को अवश्य ही मिलेगा। आशा कर रहे हैं वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, यह प्रोग्राम अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए, हमें आदेश दीजिए किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्ण।